संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाए, मतलब क्या कहा गया था, p बटा q के रूप में लिखा जाए, q के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। समझ में आया? ये हो गया। उसके बाद फिर अब आप जान लीजिए कि परिमेय संख्या पता चल गया, परिमेय संख्या निगेटिव संख्याएं भी होती हैं, पॉजिटिव संख्याएं भी होती हैं, ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर उसके बाद फिर आगे जो है क्या होगा कि परिमेय संख्या आपको पता चल गया ना। अब परिमेय संख्या जब पता चल गया तो परिमेय संख्या में एक होता है समतुल्यता का प्रगुण। क्या होता है? समतुल्यता का प्रगुण, तुल्यता का प्रगुण। इसमें क्या होता है? समतुल्यता का प्रगुण में आपको जैसे मान लो 1/2 है, क्या है? 1/2 है। इसमें आप कोई भी पूर्णांक, मतलब एक चीज जान लीजिए कि परिमेय संख्या सभी भिन्न, सभी क्या है? भिन्न परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक, सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। परिमेय, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, सभी भिन्न परिमेय संख्या होता है। और बाकी जो है जो निगेटिव संख्याएं हैं जैसे -1/2, -3/5, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। 5/7 क्या है? सब परिमेय संख्याएं हैं। और पूर्णांकों को जैसे मान लो 2 है, 2 का परिमेय संख्या रूप में लिखना है तो ये लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। सभी परिमेय संख्याएं हैं, मतलब कहने का मतलब सभी भिन्न, सभी पूर्णांक और परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। भिन्न में निगेटिव संख्याएं जो होती हैं वो भिन्न, जैसे -5/13 ये भिन्न नहीं है लेकिन परिमेय संख्या है। तो ये समझ गए। फिर समतुल्यता का प्रगुण में पूर्णांकों को गुणा करके उसे समतुल्यता का प्रगुण कहा जाता है। जब उसी के समान दूसरा आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 4। इसमें 1/2 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 1 = 3 और 3 × 6। 1/2 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 1 = 4, 4 × 8। ये क्या है? 1/2 के समतुल्य परिमेय संख्याएं, 1/2 के समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। 2/4, 3/6, 4/8 क्या है? समतुल्य, समतुल्य परिमेय संख्या है। किसके? 1/2 के। तो ये हो गया समतुल्यता का प्रगुण हो गया। कट।